तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब समझ लेते हैं हम लोग पहले कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल जो एक वर्ड बना हुआ है, इसमें दो वर्ड को ऐड करके बनाया गया है। एक होता है आपका क्वाड, क्वाड का मतलब होता है फोर। दूसरा होता है लेटरल, लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो मतलब ये हो गया फोर साइड, ठीक है। मतलब फोर साइड्स से इंक्लूड जो रीजन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ये आपका है मेरे पास A, B, C and D. This is a quadrilateral. मतलब फोर साइड से इंक्लूड्स जो एक रेक्टेंगुलर फिगर हमको मिलता है, उस रेक्टेंगुलर फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बात होती है, इसमें एक पॉइंट आता है, ठीक है, वर्सेस। मतलब वर्सेस क्या होता है? वर्सेस होता है जो क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, बनाने के लिए जो हम लाइन सेगमेंट यूज करते हैं, टू लाइन सेगमेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। तो AB एंड AD जो है वो A पर इंटरसेक्ट करती है, तो एक वर्टेक्स मेरा A हो गया। AB एंड CB देखो B पर इंटरसेक्ट करती है, तो सेकेंड वर्टेक्स मेरा B हो गया। BC एंड DC C पर इंटरसेक्ट करती है, तो सेकेंड वर्टेक्स जो मेरा है वो C हो गया। CD एंड DA D पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो फोर्थ वर्टेक्स हमारा D हो गया। तो वर्टेक्स का मतलब होता है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हो गए? फोर वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो A, B, C and D are vertices, वर्सेस हो गया। हेलो, सॉरी, कॉल आ गई थी, उसके लिए डिस्टर्ब हो गए। हाँ, फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट होता है साइड्स। तो साइड्स का मतलब ये हो गया जो लाइन सेगमेंट है A, B एंड BC एंड CD एंड DA, तो फोर लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करके एक रेक्टेंगुलर फिगर जो मेरा बना, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसमें AB, BC, CD, DA ये फोर साइड्स हैं। तो साइड्स में कौन आएगा? मेरे पास AB एक साइड होगी, BC सेकेंड साइड हो गई, CD थर्ड साइड हो गई एंड DA फोर्थ साइड हो गई। तो ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें मेरे पास फोर साइड्स हो गई, ठीक है, फोर साइड्स हो गई। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा आता है एंगल। थर्ड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो है एंगल। देखो थर्ड एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं तो एंगल्स क्या होते हैं? जो मेरी साइड है वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो एक आर्म्स ये होगी, सेकेंड आर्म ये होगी, इन आर्म्स के बिटवीन जो इंक्लाइनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल मेरे पास कितने होंगे? एक एंगल तो A है, एक B है, एक C है, एक D है। अब सोचो कि सर आपने वर्टेक्स में ABC बोला, ठीक है,
और एंगल में भी आप ABC कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है वो समझ लो। वर्टेक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को बोलते हैं, समझ गए ना, और जो एंगल होता है इनके बिटवीन जो ये स्पेस है, जो इंक्लिनेशन है, इसको बोलते हैं। मतलब ये मैं थोड़ा सा अगर समझा दूं, ये देखो ऐसे मैंने लिखा ये पॉइंट A है, इसको मैंने B एंड इसको मैंने C दे रखा है, तो वर्टेक्स A है और ये आपका ये हो गया। तो हम लोग एंगल की बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये स्पेस इतना है, वर्टेक्स तो A ही रहेगा, लेकिन अगर यही डायग्राम ऐसे बन जाए, इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे बना दिए, A हो गया, B हो गया एंड C हो गया। अब देखो इसमें स्पेस ज्यादा हो गया, इसमें स्पेस कम है, वर्टेक्स यहां भी A है, वर्टेक्स यहां भी A है, बट एंगल चेंज है। यहां पे एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, यहां पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। समझ गए? तो एंगल और वर्टेक्स में ये डिफरेंस होता है, वर्टेक्स तो सेम हो सकता है बट एंगल जो है वो अलग हो सकता है। तो इसलिए एंगल के लिए हम क्या कहते हैं, एंगल जो A है उसको कैसे राइट करेंगे, एंगल A भी आप राइट कर सकते हो ऐसे भी, और एंगल DAB, इस तरीके से हम एंगल को राइट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल जो आपका, और हाँ DAB भी राइट कर सकते हो या BAD, एंगल BAD भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं एंगल B की बात करता हूं, B, तो ABC, एंगल ABC होगा, या फिर एंगल CBA होगा। उसके बाद में एंगल C की हम लोग बात करते हैं, तो BCD, मतलब जिस एंगल की बात करेंगे उस वाले सिंबल को हम मिडिल में बीच में रखेंगे, जो आर्म्स के जो ये है सिंबल, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं इनको हम मतलब किनारे में रखते हैं। उसके बाद में एंगल BCD, एंगल BCD हो गया, या फिर एंगल DCB, एंगल DCB। उसके बाद में फिर मेरा है एंगल D को राइट कर सकते हैं CDA, एंगल CDA, या फिर एंगल ADC, एंगल ADC। देखो इस तरीके से, तो ये एंगल हो गए हमारे, ठीक है। अब एंगल हो गए, अब एंगल की अगर हम बात करें तो देखो एंगल के बाद अब जो अगला टॉपिक हमारा आता है, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायगोनल। डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं ABCD, अपोजिट वर्टेक्स को मीट कराने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ऐसे, ये डायगोनल हो गया। B एंड D अपोजिट है, इनको मीट कराने वाला जो हो गया वो क्या हो गया, डायगोनल। तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है, AC एंड BD आर डायगोनल्स। समझ गए? तो डायगोनल्स का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट मीट कराता है उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब उसके बाद में डायगोनल्स हो गया। डायगोनल्स के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो मेरा आता है एडजेंट साइड्स आती है। देखो अब ये क्या है, ये ध्यान से समझ लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एडजेंट साइड की मैं बात करता हूं। एडजेंट साइड का मतलब ये होता है कभी एक साइड यहां से स्टार्ट होती है A B और फिर B से सेकंड साइड स्टार्ट हो जाती है C। तो जब कभी 2 लाइन सेगमेंट ओनली 1 एंड पॉइंट इंटरसेक्ट करते हों तो वो आपस में जो है वो एडजेंट साइड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए AB एंड BC, ये दोनों आपस में एडजेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि AB देखो दोनों का एक पॉइंट कॉमन है B,
ए बी एंड बी सी यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, बट ये जो पॉइंट्स होता है एंड वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे जो साइड्स होती हैं, जो एक एंड होती वहीं से सेकेंड स्टार्ट होती है, तो ये जो दो होती है वो आपस में क्या होती है, एडजेंट साइड होती है। तो यहाँ पे एडजेंट साइड की मैं बात करूं कौन कौन सी होंगी मेरे पास, एक तो ए बी एंड बी सी, सेकेंड बी सी एंड सी डी, उसके बाद में सी डी एंड डी ए, उसके बाद में डी ए एंड ए बी, ये हमारी होगी एडजेंट साइड होगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो ये एडजेंट साइड होगी, ये पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है उसमें जब राइट करके आता है तो एडजेंट साइड लिखा होता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि एडजेंट साइड का मतलब क्या है, ठीक है। तो एडजेंट साइड के बाद में, ठीक है, उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आपका होता है अपोजिट साइड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स का मतलब एडजेंट साइड ना हो, उसके जो अपोजिट में साइड होती है वो क्या होती है, अपोजिट साइड। तो ए बी के अपोजिट देखो कौन सी है, डी सी, और बी सी के अपोजिट कौन सी है, डी ए। तो अपोजिट साइड की बात करें तो ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स। उसके बाद में बी सी एंड डी ए आर अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ये हमारी अपोजिट साइड्स होगी। अपोजिट साइड्स जैसे होती हैं ऐसे ही अपोजिट एंगल भी होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देखो एंगल्स तो आप लोग पहले समझ चुके हो, ठीक है। ए बी सी डी ये एंगल है, बट ए के अपोजिट एंगल मेरा सी है और बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, डी। तो हम कह सकते हैं एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, अपोजिट टू एंगल बी सी डी के इस वाले के अपोजिट हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए, ठीक है, अपोजिट टू एंगल सी। उसके बाद में सेकेंड में बात करता हूं एंगल ए बी सी अपोजिट टू एंगल सी डी ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी अपोजिट टू एंगल डी। तो ये अपोजिट एंगल हो गया। अपोजिट के बाद में एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव एंगल्स। अब देखो कॉन्जुगेटिव एंगल्स के बारे में समझ लो। कॉन्जुगेटिव एंगल्स जो हमारे होते हैं, एक एंगल्स के जस्ट बाद जो एंगल होता है वो कॉन्जुगेटिव होता है। एंगल ए एंगल बी आर कॉन्जुगेटिव, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्जुगेटिव, एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉन्जुगेटिव, एंगल डी एंड एंगल ए आर कॉन्जुगेटिव। तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि एक एंगल के जस्ट आगे जो आपको एंगल मिलता है वो कॉन्जुगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव भी एंगल आप लोग समझ गए, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव एंगल्स की अगर हम बात करेंगे
तो आप समझे गए हो, एंगल ए एंड एंगल बी, दिस इज कॉन्जुगेटिव, एंगल बी एंड एंगल सी, कॉन्जुगेटिव एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल डी, कॉन्जुगेटिव एंगल्स एंड एंगल डी एंड एंगल ए आर कॉन्जुगेटिव। समझ गए? तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए, सॉरी कॉन्जुगेटिव एंगल हो गए। तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल में था उसका नोमेनक्लेचर जो है वो आपने पढ़ लिया है, और ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो जब क्वेश्चन आप करेंगे या थ्योरम्स करेंगे तो वहां पे आप समझ नहीं पाएंगे कि वहां पे क्या कहा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है और क्या हम करें। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो नोमेनक्लेचर है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको आना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम थ्योरम क्लियर करेंगे, ठीक है? तो इसको अच्छे से कर लो ताकि अगली जो क्लास हो उसमें जो चीजें हैं वो आपके अच्छे से हो जाए।